वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स ऑनलाइन ट्यूटर। तो हमारी जो क्लासेस होती है 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, आईआईटी जेई नीट फिजिक्स ओलंपियाड और 100% क्वालिटी ऑफ टीचिंग है। एंड हमारा ये कांटेक्ट नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और डेमो क्लास ले सकते हैं। और हमारा ये वेबसाइट है physicsonlinetutor.com। तो प्रॉब्लम नंबर है 3.126 है और ये आयरोडो बुक से लिया गया है और कैपेसिटर चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो इसका सॉल्विंग करते हैं हम। तो क्वेश्चन है, find the capacitance of the circuit shown in the figure. Find the capacitance of the circuit shown in the figure 3.126 between the points A and B. So between the points A and B. तो बेसिकली आपको A एंड B के बीच में C इक्विवेलेंट मींस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्विंग के कई सारे मेथड है। मतलब एक तो आप किरचॉफ रूल फॉर द कैपेसिटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं किरचॉफ रूल फॉर द किरचॉफ फर्स्ट रूल फॉर द कैपेसिटर, जिसको हम नोडल थ्योरम भी बोलते हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ए पॉइंट है यहाँ पर एक बैटरी को कनेक्ट कर देंगे और सपोज दैट इसका पोटेंशियल अगर हमारा V है, सपोज कर लिया हमने इसका पोटेंशियल V है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो मतलब A का पोटेंशियल हमारा प्लस V हो जाएगा। और अगर नेगेटिव पोटेंशियल है तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा VB क्या होगा, 0 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा, V हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किरचॉफ रूल मीन्स किरचॉफ फर्स्ट रूल या मतलब कैपेसिटर के लिए नोडल थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। तो नोडल थ्योरम के लिए हम क्या करते हैं, नोट्स सपोज करते हैं। तो सपोज दैट हमारा एक यहाँ पर नोट्स सपोज कर लिया और या एक यहाँ पर नोट्स सपोज करते हैं। तो यहाँ का पोटेंशियल हमने सपोज कर लिया, दिस इज द Vx है, या यहाँ का नोट्स का पोटेंशियल हमने सपोज कर लिया, दिस इज द Vy। ओके, तो मीन्स यहाँ का पोटेंशियल हमने Vx सपोज कर लिया और यहाँ का पोटेंशियल हमने Vy सपोज कर। तो किरचॉफ फर्स्ट रूल फॉर द कैपेसिटर या नोडल थ्योरम क्या कहता है कि नेट चार्ज अक्रॉस द नोड्स या नेट चार्ज अक्रॉस द जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो ये अगर हम इस नोड्स की बात करें तो ये नोड्स जो है कौन कौन सा कैपेसिटर से कनेक्टेड है, एक C1 से कनेक्टेड है और एक C2 से कनेक्टेड है और एक C3 से कनेक्टेड है। ओके, C3 से कनेक्टेड। तो हम इसको नोड नंबर 1 सपोज कर लेते हैं और इसको नोड नंबर 2। तो फोर नोड 1, फोर नोड 1 के लिए क्या होगा हमारा इक्वेशन। अब देखिए, अगर हम इसका चार्ज Q1 सपोज कर लेते हैं, यहाँ का चार्ज Q2 सपोज कर लेते हैं और यहाँ का चार्ज Q3 सपोज कर लेते हैं, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 का वैल्यू हमारा क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज मतलब C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vx माइनस V। तो C1 इंटू Vx माइनस V प्लस Q2 का वैल्यू क्या होगा हमारा, Q2 हमने किसको सपोज किया, इसको सपोज किया है, तो Vx माइनस Vb। तो Vb का वैल्यू क्या है, 0 है, तो Vx माइनस 0 ओके इंटू C2 और प्लस Q3। तो Q3 में हमारा क्या है, ये वाला है, तो इसमें क्या होगा C3 इंटू Vx माइनस Vy। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, Vx माइनस Vy। ओके, तो प्लस C3 इंटू Vx माइनस Vy इज इक्वल टू 0। सो द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम नोड सेकंड को लेते हैं। तो फोर फोर
नोड सेकंड। फोर नोड सेकंड के लिए क्या है हमारा, देखिए सेकंड में कौन कौन से कैपेसिटर आ रहा है, ये वाला कैपेसिटर आ रहा है। ओके, एक ये C1 आ रहा है और एक C3 आ रहा है। तो इसके लिए C2 के लिए हमारा क्या होगा, अच्छा यहाँ का चार्ज जो है, यहाँ का चार्ज जो है, अगर हम Q1 डैश सपोज कर लेते हैं और यहाँ का चार्ज Q2 डैश सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन, अच्छा नोट सेकंड के लिए हमारा कौन कौन सा चार्ज है, Q1 डैश है, Q1 डैश, Q2 डैश, ओके एंड Q3। तो अकॉर्डिंग टू दिस Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 इज इक्वल टू 0। तो Q1 डैश हमारा क्या होगा, Q1 डैश के लिए देखिए C2 कैपेसिटर आ रहा है Vy माइनस Va, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो C2 इंटू C2 इंटू Vy माइनस V प्लस Q2 डैश के लिए Q2 डैश, Q2 डैश हमारा क्या है, Q2 डैश में हमारा C1 आ रहा है। तो C1 के लिए हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vy माइनस Vv। तो Vy माइनस Vv यानी Vy माइनस Vv, Vv का वैल्यू क्या है, 0 है और इंटू C2 हो गया प्लस प्लस Q3 हमारा C3 आ रहा है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Vy माइनस Vx। तो प्लस C3 इंटू Vy माइनस Vx इक्वल टू C। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो बेसिकली इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे। तो सॉल्विंग करेंगे तो आ, सबसे पहले हम इसको लेते हैं Vx और यहाँ पर Vx। तो देखिए Vx को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो फाइनली हमारा क्या होगा, this is the C1 Vx minus C1 V plus, and this is the calculation part is C2 Vx, okay, and this is the C3 Vx minus C3 Vy is equal to 0। तो Vx कॉमन आ रहा है, तो this is C1 plus C2 plus C3 and this is equal to C1V plus C3Vy। This is equation number 3। Okay, and similarly अगर हम इसको लेते हैं तो हमारा क्या होगा, Vy हमारा क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दिस इज द, तो ये हो जाएगा हमारा C2 Vy माइनस V फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। ओके, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो C2Vy माइनस C2V प्लस, और हमारा क्या है, प्लस सी, इस वाला C2Vy प्लस C2Vy प्लस C3Vy माइनस C3Vx इक्वल टू 0। तो Vy और Vy क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो Vy कॉमन आ जाएगा तो C2 प्लस C2 तो कितना हो गया, 2C2। ओके, 2C2 and this is the plus C3 is equal to C3Vx, okay, C3Vx and this is the plus C2। तो हमारा Vy का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो Vy हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, दिस विल बी द C3Vx प्लस C2V अपॉन 2C2 प्लस C3। ओके, यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का पोटेंशियल क्या है, ए का V हमने सपोज किया है,
और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, V है, तो VB इज इक्वल टू 0। तो जो हमारा C इक्विवेलेंट आएगा, C इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, Q टोटल डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द A एंड B पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। ओके, तो C इक्विवेलेंट Q टोटल डिवाइडेड बाय VA का वैल्यू क्या है, V है, और VB का वैल्यू 0 है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। अब हम Q टोटल की बात करते हैं। तो Q टोटल अगर हम बात करें Q टोटल की, तो इधर हमारा सपोज डेट दिस इज द यहाँ का चार्जेस हमारा Q1 है, और यहाँ का चार्जेस हमारा क्या है, Q डैश। ओके, तो सपोज डेट अगर हमने अगर यहाँ से चार्ज गया, तो मीन्स ये क्या हो रहा है, इधर और इधर क्या हो रहा है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो Q टोटल जो होगा, Q टोटल दिस इज इक्वल टू Q1 प्लस Q1 डैश। ओके, ये हमारा Q टोटल हो जाएगा। और फिर हम इक्वेशन को क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आया 3 और 4, ओके, इक्वेशन 3 और 4 आया है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या है, Vx है, और यहाँ का पोटेंशियल Vy। ओके, तो मीन्स अगर एक पोटेंशियल हमारा इधर से, मतलब अगर हम बात करें तो V मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है, एक इधर डिवाइड हो रहा है और एक इधर डिवाइड हो रहा है। तो अगर इन दोनों पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें, ओके, तो मीन्स V इज इक्वल टू क्या होगा, Vx प्लस Vy हो जाएगा। ओके, Vx प्लस Vy हो जाएगा। वो इक्वेशन जब हम मतलब ये वाला जो इक्वेशन है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो V इज इक्वल टू Vx प्लस Vy आएगा। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम Vx एंड Vy की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, और Vx एंड Vy की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो V के फॉर्मेट में आएगा। ओके, तो V के फॉर्मेट में जब आंसर आएगा, तो हमारा जैसे कि हमने बताया है कि जो C इक्विवेलेंट है Q टोटल अपॉन V माइनस 0, और Q टोटल क्या है, Q1 प्लस Q1 डैश अपॉन, और V का वैल्यू Vx प्लस Vy। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे, तो हमारा C इक्विवेलेंट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो यहाँ से कैलकुलेशन हो ही जाएगा और समझ में आ गया है आप लोगों को। थैंक यू सो मच।